हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सरदेव और दोस्तों अब फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने केस स्टडीज का डिस्कशन लेकर के। और केस स्टडीज चलती चली जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिवीजन के लिए भी शानदार सोर्स है दोस्तों। आज और आगे केस स्टडीज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। हमारा एवेंजर्स बैच नजर आ रहा है अब आपको सामने। ये जो बैच है दोस्तों, ये है बैच हमारा May 22 अटेम्प्ट के लिए सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। आने वाली 15 तारीख को मेरी क्लासेस इसमें स्टार्ट हो रही है दोस्तों। और 15 तारीख को हम आपसे जब मिलेंगे तो मेरी लॉ और अकाउंट्स की क्लास मिलेंगी आपको, मैथ्स के अलग टीचर, बीसीआर इको के लिए अलग टीचर आपको मिलेंगे। और यहाँ इस पर्टिकुलर बैच के अंदर आपको शानदार तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जैसा कि हमारे बैचेस में हमेशा आपको देखने को मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उसी में सारी की सारी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस आपको मिलनी है। और उसके बाद अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है, आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप जितनी बार चाहे वो देख सकते हैं। नोट्स आपको सभी के एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। हर चौथा लेक्चर जो है वो एक डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। वैसे तो कोई डाउट आता नहीं, और अगर डाउट होगा तो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है ये, राइट। वैसे आप डाउट जो है हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं साथ साथ, उसके अलावा चैट करके भी साथ साथ पढ़ते समय लाइव पूछ सकते हैं। अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिलेंगे, जबरदस्त तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। और बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन है ये, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट्स आपको एट द प्राइस ऑफ वन मिल जाते हैं, मल्टीपल एजुकेटर्स मिलते हैं। और एक सब्सक्रिप्शन में आप सारे के सारे बैचेस, चाहे वो रिवीजन क्लासेस हो, फास्ट ट्रैक बैचेस हो, टेस्ट सीरीज हो, सभी को आप इमीडिएटली एंजॉय कर सकते हैं। तो प्लान बड़ा आसान है भैया, दिसंबर में तैयारी शुरू करो। दिसंबर से लेके जनवरी में भी तैयारी होगी, साथ साथ एमटीपी आरटीपी की तैयारी बिल्कुल साथ साथ करते चले जाएंगे, राइट। और फिर फरवरी तक आपकी प्रेपरेशन इसी तरीके से चलेगी। फिर क्विक रिवीजन जो है आपको करने के लिए रास्ते बताए जाएंगे। मार्च के अंदर आपका पूरा सिलेबस आपका फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा अप्रैल में आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम, और मई में आपकी रिविजन्स होंगी वहां पर, और उसके बाद सीधा आपका स्वागत होगा सीए इंटरमीडिएट में। तो दोस्तों देर किस बात की है, आपको अगर ज्वाइन करना है मेरे दोस्तों तो हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने, और जो भी अमाउंट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, चाहे वो 24 मंथ्स हो, 12 मंथ्स हो या 6 मंथ्स हो, आपको बस ये कोड इस्तेमाल करना है, सुधीर10। ये कोड यूज करते ही अनअकैडमी में कोई भी कोर्स आप लेना चाहें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ, 10% ऑफ हो जाएगा आपका द मोमेंट यू यूज दिस वेरी कोड ऑन अनअकैडमी, चाहे वो कोई भी आपका कोर्स हो, राइट। सो अब जो है आज का काम दोस्तों क्यों ना शुरू कर लिया जाए। और इसके अंदर हमारे पास एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट। बी एक सप्लायर है और उसने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो है रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ कोल भेजा है टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी, जिसका नाम था मेट्रोपॉलिटन रेलवे फॉर हिज एक्सेप्टेंस के। जी आप एक्सेप्ट करो। अब बी सप्लायर है, उसने अपना ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेज दिया, मैनेजर ने उसे पढ़ा, मैनेजर रोट द वर्ड अप्रूव्ड ऑन द सेम एंड पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉर ऑफ द टेबल, इंटेंडिंग टू सेंड इट टू द कंपनी सॉलिसिटर कि भाई फॉर्मली वो एक बार इसे देख लें और इसका कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर दें। अपनी तरफ से उस मैनेजर ने उसे अप्रूव कर दिया, बट बाय एन ओवरसाइट वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट उसी ड्रॉर में पड़ा रह गया, आगे वो बढ़ा ही नहीं। अब सवाल ये आता है कि क्या इसी अप्रूव्ड लिखे हुए के बेसिस पर क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना। सवाल मेरे दोस्तों ये है। तो पहली ही बात तो ये कि ऑफर आई, नो डाउट अबाउट दैट, ऑफर का कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन क्या एक्सेप्टेंस हुई? यस, उसने लिख भी दिया। एक्सेप्टेंस होना अलग बात है, लेकिन अगर उसका कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, उसके बारे में अगर आपने उस व्यक्ति को बताया ही नहीं जिस व्यक्ति ने वो ऑफर दी थी, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भला कैसे बनेगा। क्योंकि एक्सेप्टेंस कंप्लीट तभी मानी जाती है जब सामने वाले व्यक्ति को आप बता दें। तो अगर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ही यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ तो भैया कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो सवाल था इज देयर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जवाब है नहीं, क्योंकि यहां पर एक वैलिड एक्सेप्टेंस हुई नहीं पूरी। क्यों पूरी नहीं हुई? क्योंकि उसका कम्युनिकेशन जो है ऑफरर को नहीं हो पाया।
राइट। अब उसके बाद अगला सवाल है, द ऑफरर प्रेस्क्राइब्स एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर एंड ऑफरी सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय ईमेल। उसने कहा जी मैसेंजर के थ्रू, किसी मैसेंजर के थ्रू जवाब जो है भेजना, और उसने बताया ठीक है जी मैं आंसर भी दे रहा हूं, उसने जवाब भी दे दिया, ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस भी दे दी, लेकिन जब एक्सेप्टेंस दी तो वो ईमेल के द्वारा दी गई। अब आपसे कहा गया जी मैसेंजर के थ्रू भेजना, आपने उस एक्सेप्टेंस को भेजा ईमेल के थ्रू, तो ऑफरर उसे बताता है कि भैया ऐसा है कि तुमने जो एक्सेप्टेंस भेजी है वो मोड प्रेस्क्राइब में तो है नहीं। अब सवाल ये आता है कि वो एक्सेप्टेंस दे चुका है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि यहां पर क्या हुआ। बड़ी कमाल की बात है कि ऑफरर अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, प्रिस्क्राइब कर देता है कि जी आपने अपनी एक्सेप्टेंस देनी है तो इस तरीके से दीजिएगा, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस वैलिड ही नहीं मानी जाती। तो यहां पर मैसेंजर के थ्रू कहा गया था लेकिन उसने ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेंस दे दी, तो अब जरा बताइए क्या एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी? नहीं। और दूसरी बात ये, यहां पर एक ऑफरर की ड्यूटी भी लगाई जाती है कि अगर आपको ये बात पता लग जाती है कि सामने वाले व्यक्ति ने, जिसको ऑफर दी गई थी, उस ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दी मगर किसी और मोड में दे दी, तो उसको ये बताना पड़ता है कि भैया देखो तुम्हारी ये प्रिस्क्रिप्शन जो है, ये जो एक्सेप्टेंस जो है ये प्रिस्क्राइब मोड में नहीं है। तो अगर उसने बता दिया तो भैया ये पूरी तरह से इनवैलिड मानी जाती है। इस तरह की एक्सेप्टेंस को आप वैलिड नहीं मानेंगे क्योंकि इट वाज नॉट इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड। तो हम यहां लिखेंगे कि ये जो एक्सेप्टेंस है इट इज नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि मोड प्रिस्क्राइब्ड जो है वो फॉलो नहीं किया, नंबर 1। और अगर एक्सेप्टेंस ही वैलिड नहीं है तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बताइए क्या वो वैलिड बन पाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना। सो दैट मीन्स यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी आई कि इन दोनों ही केसेस को आपने देखा तो एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं बनी, इसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं बना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक लिखा गया है, ए प्रपोज बी टू सेल हिम हिज ओल्ड कार फॉर ₹20,000। बी ने इन्फॉर्म कर दिया है कि सिस्टर को कि हाँ जी हाँ मैं कार खरीदने के लिए तैयार हूं, और ए की सिस्टर ने उसे बताया नहीं। बताइए क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना? इज देयर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माय डियर फ्रेंड्स? इसका जवाब है नहीं बना, क्योंकि एक्सेप्टेंस अगर आपने देनी है तो उस व्यक्ति को देनी होती है जिसने ऑफर दी होती है। अब यहां ए ने ऑफर दी थी तो ऑफरर कौन हुआ? ऑफरर हुआ ए। बी जिसको ऑफर दी गई थी वो कौन था? वो था ऑफरी। तो भैया मिस्टर बी को अगर अपनी एक्सेप्टेंस देनी थी तो उस एक्सेप्टेंस को उसे ए को इन्फॉर्म करना चाहिए था, कि ए की सिस्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। ए की सिस्टर कौन है? वो एक थर्ड पार्टी है। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को कोई इंफॉर्मेशन दे दी, कोई एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। दैट इज वाई यहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं करता हूं। उसके बाद फिर से होगी मुलाकात, कुछ नया लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।